एक पल की कल्पना करें जब दुनिया खामोश हो जाए, हर आवाज, हर हलचल जैसे अचानक थम गई हो। आप अपने चारों ओर देखते हैं, लेकिन सब कुछ खाली है। ना कोई दोस्त, ना परिवार, ना कोई उम्मीद की किरण। हंसी, सपोर्ट, सपने, सब कुछ चला जाए। वो पल जब आपकी सबसे प्यारी यादें भी धुंधली पड़ने लगती हैं और वो रिश्ते जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, दूर होते महसूस होते हैं। आप अकेले खड़े हैं, अपनी उम्मीदों के खंडहरों से घिरे हुए। हर तरफ सिर्फ टूटे हुए सपनों की गूंज है और दिल में एक अजीब सी खालीपन। यह पूरी तरह से फेल होने का पल है, जब हार इतनी भारी पड़ जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है और आप खुद से भी हार मानने लगे हैं। उस खामोशी में सिर्फ एक सवाल मायने रखता है, क्या मैं उठूंगा? क्या मैं फिर से कोशिश करूंगा या यहीं रुक जाऊंगा? सब गिरते हैं, चैंपियंस, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, कोई भी इससे अछूता नहीं है। गिरना इंसान होने का हिस्सा है और यही हमें मजबूत बनाता है। उनकी महानता फेल होने से बचने में नहीं, बल्कि जितनी बार वे गिरते हैं उससे एक बार ज्यादा उठने में है। हर बार गिरकर उठना, खुद को फिर से खड़ा करना, यही असली जीत है। जिंदगी आपके जज्बे को टेस्ट कर रही है, पूछ रही है कि आप असल में किस चीज के बने हैं। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको खुद की ताकत दिखाने आती है। दर्द असली है, लेकिन इसके अंदर एक मौका छिपा है, ऐसी ताकत और हिम्मत खोजने का जो आपको कभी पता नहीं थी कि आपके पास है। हर आंसू, हर चोट आपको और मजबूत बनाती है। यह आपके लिए साबित करने का मौका है कि आपका जज्बा तोड़ा नहीं जा सकता। आप जितनी बार गिरेंगे, उतनी ही बार और भी मजबूती से उठेंगे। क्या मैं उठूंगा का जवाब एक जोरदार हाँ होने दें। अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि आपकी हिम्मत खुद आपको चौंका दे। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह आपके कमबैक की शुरुआत है। हर अंधेरा एक नई सुबह का वादा करता है। दुनिया आपको उठते हुए देखने का इंतजार कर रही है, लेकिन इससे भी जरूरी बात, आप खुद को उठते हुए देखने का इंतजार कर रही हैं। खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छुपी है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यह सबसे जरूरी भी है। आज अभी अपने डर और दर्द से ऊपर उठकर पहला कदम बढ़ाइए। यही आपकी नई शुरुआत है। फेल होना यूनिवर्सल है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, वह गिरने की एक कहानी लिए होता है। एक स्टूडेंट जिसका सपना टूट गया, एक प्रोफेशनल जिसकी नौकरी चली गई, एक रिश्ता जो दिल टूटने पर खत्म हुआ। डिटेल्स अलग हो सकती हैं, लेकिन दर्द एक जैसा होता है, नुकसान और निराशा का गहरा एहसास। लेकिन फेल होना एक इवेंट है, इंसान नहीं। एग्जाम में फेल होने या नौकरी खोने से आप फेलियर नहीं बन जाते। असली ट्रेजेडी गिरना नहीं, बल्कि गिरे रहना है। चरित्र का टेस्ट यह है कि जब आप हार जाते हैं तो आप क्या करते हैं। क्या आप हारे रहते हैं या आप उठकर फिर से कोशिश करते हैं? हम सभी ने ऐसे पल देखे हैं जब जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक गई। चुनाव हमेशा आपका होता है, गिरे रहना या उठकर एक और दिन के लिए लड़ना। आपकी कहानी इस बात में लिखी है कि आप कैसे जवाब देते हैं। मिलिए हरलैंड सैंडर्स, कर्नल सैंडर्स से, जिन्होंने जिंदगी भर असफलताओं का सामना किया। 65 साल की उम्र में टूटे और लगभग भूले हुए, उनके पास सिर्फ एक सीक्रेट चिकन रेसिपी और खुद पर विश्वास था। उन्होंने पूरे अमेरिका में ड्राइव किया, अपनी रेसिपी रेस्टोरेंट मालिकों को पिच करते हुए। उन्हें 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 1009 बार रिजेक्ट किया गया। ज्यादातर लोग छोड़ देते, लेकिन सैंडर्स लगे रहे। 1010वें रेस्टोरेंट ने आखिरकार हां कहा। उस हां ने KFC को लॉन्च किया, एक ग्लोबल एम्पायर। उनकी कहानी लगन का एक सबक है। सक्सेस सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं है, बल्कि एक और बार कोशिश करने की हिम्मत के बारे में है। हर ना एक सीढ़ी थी, न कि ठोकर। उन्होंने रिजेक्शन को खुद को परिभाषित करने नहीं दिया। जब आपको हार मानने का मन करे तो कर्नल के 1009 रिजेक्शन याद रखें। एक और दरवाजा खटखटाओ, कभी कभी अगली हां सब कुछ बदल देती है। सिल्वेस्टर स्टेलोन न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक अनजान, भूखे एक्टर के तौर पर घूमते थे। उनके पास न तो पैसे थे, न कोई बड़ा नाम और न ही कोई पहचान। उनके लुक्स और बोलने के अंदाज के कारण उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया। हर ऑडिशन के बाद वे निराश होकर घर लौटते, लेकिन उनके अंदर एक आग थी, एक सपना था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता था। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने प्यारे कुत्ते को भी बेचना पड़ा। उस दिन उनके लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि वह कुत्ता ही उनका परिवार था। लेकिन पेट भरने के लिए उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया। एक दिन उन्होंने एक बॉक्सिंग मैच देखा जिसने उनकी सोच बदल दी। उसी रात उन्होंने 3 दिनों तक बिना रुके, बिना सोए रॉकी की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। उनके पास न तो अच्छा खाना था, न आराम, लेकिन उनके पास जुनून था। हर शब्द में उन्होंने अपनी तकलीफ, अपनी उम्मीद और अपने सपनों को पिरो दिया। रॉकी सिर्फ एक कहानी नहीं थी,
बल्कि स्टेलोन की खुद की जिंदगी का आईना थी। जब उन्होंने स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर्स को दिखाई तो सबको कहानी पसंद आई, लेकिन प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि लीड रोल कोई फेमस एक्टर निभाए जिससे फिल्म हिट हो सके। स्टेलोन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, रॉकी मैं ही हूं, ये मेरी कहानी है। उन्होंने अपने सपने के लिए हर समझौता ठुकरा दिया। लाखों डॉलर के ऑफर्स आए, लेकिन स्टेलोन ने सब ठुकरा दिए। उन्होंने अपने उसूलों और अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। आखिरकार प्रोड्यूसर्स ने हार मान ली। स्टेलोन को लीड रोल मिला। भले ही फीस बहुत कम थी, लेकिन उन्हें अपनी कहानी खुद जीने का मौका मिला। अपनी पहली सैलरी से स्टेलोन ने सबसे पहले अपने कुत्ते को ढूंढा और उसे $15,000 में वापस खरीदा। उनके लिए ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि उम्मीद की वापसी थी। रॉकी फिल्म जब रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता और स्टेलोन रातों रात स्टार बन गए। स्टेलोन की कहानी हमें सिखाती है कि जब आपके पास कुछ भी ना हो, तब भी अपने सपने के लिए लड़ना चाहिए। हार मानना कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। खुद पर विश्वास रखें, भले ही पूरी दुनिया आपको नकार दे। आपकी मेहनत और जिद ही आपको आगे ले जाएगी। कई बार दुनिया आपको ना कहेगी, लेकिन जब तक आप खुद को साबित नहीं करते, तब तक हार मत मानिए। अपनी मेहनत से दुनिया को हाँ कहने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपका सपना, आपकी मेहनत और आपकी जिद इस लड़ाई के लायक है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। भगत सिंह थिंड एक गर्वित सिख अवसर की तलाश में अमेरिका आए। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी और सिटीजनशिप मांगी, लेकिन नस्लीय कानूनों के कारण उन्हें मना कर दिया गया। थिंड अपना केस सुप्रीम कोर्ट ले गए और हार गए। हार सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय के लिए विनाशकारी थी। फिर भी थिंड ने हार नहीं मानी और न ही गए। वह एक टीचर और स्पिरिचुअल लीडर बन गए, गरिमा और शालीनता के साथ जीते रहे। हालांकि वह कानूनी लड़ाई हार गए, उन्होंने एक नैतिक जीत हासिल की। उन्होंने अन्याय का सामना किया, खुद को नीचा दिखाने से इनकार कर दिया। कभी कभी लड़ाई ही जीत होती है। उनकी हिम्मत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया। सही के लिए खड़े हों, तब भी जब हालात आपके खिलाफ हों। हमें अक्सर फेलियर से डरने के लिए कहा जाता है, जैसे ये कोई भूत हो जो हमारे सपनों को निगल जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि फेलियर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छा टीचर है। यह हमें वो सिखाता है जो कोई किताब या लेक्चर नहीं सिखा सकता। जब हम फेल होते हैं तो हमें खुद के अंदर झांकने का मौका मिलता है। हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन सवालों से टकराते हैं जिनसे हम अक्सर भागते हैं। फेलियर हमें मजबूर करता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। सक्सेस हमें खुशी तो देती है, लेकिन सीखने का असली मौका फेलियर ही देता है। जब हम जीतते हैं तो हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि कैसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जब हम गिरते हैं तो हर चोट, हर आंसू हमें कुछ नया सिखाता है। हर झटका, हर गिरावट हमारे अंदर रेजिलियंस पैदा करता है। जितनी बार हम गिरकर उठते हैं, उतनी ही बार हम और मजबूत बनते जाते हैं। ये रेजिलियंस ही है जो हमें मुश्किल वक्त में टिके रहने की ताकत देती है। फेलियर हमें ग्रिट सिखाता है, वो जुनून, वो जिद जो हमें दर्द के बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो, तब भी हार न मानने की ताकत फेलियर से ही आती है। जो लोग कभी नहीं गिरते, वे अक्सर कमजोर रह जाते हैं, लेकिन जो बार बार गिरकर फिर से उठते हैं, वे अटूट बन जाते हैं। उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। फेलियर हमारी क्रिएटिविटी को भी जगाता है। जब पुराने तरीके फेल हो जाते हैं, तो हम मजबूर होते हैं नए रास्ते खोजने के लिए। यही वो पल होते हैं जब इनोवेशन जन्म लेता है, जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। कर्नल सैंडर्स और स्टेलोन जैसे लोगों ने फेलियर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक नए मौके की तरह लिया और आखिरकार अपनी मेहनत और जिद से इतिहास रच दिया। फेलियर से भागना नहीं है, उसे गले लगाना है। जब आप फेलियर को अपनाते हैं, तो आप खुद को बदलने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। फेलियर एक संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं और हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं। यह आपकी अगली जीत की तैयारी है, एक नया अध्याय शुरू करने का इशारा। हर गिरना एक सबक है और हर सबक आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया कदम देता है। गिरना गलत नहीं है, रुके रहना गलत है। सबसे मजबूत लोग वे नहीं हैं जो कभी नहीं गिरे, बल्कि वे हैं जो हर बार गिरकर फिर से उठे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और दिल में उम्मीद होती है। फेलियर को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने दो। हर दरार में, हर टूटन में एक नई खूबसूरती छुपी है। फेलियर को आपको मजबूत बनाने दें। गिरने के बाद यह दिखावा न करें कि यह हुआ ही नहीं। इसे स्वीकार करें, दर्द महसूस करें, अगर जरूरी हो तो शोक मनाएं, लेकिन वहीं न रुके रहें। उठने का पहला कदम स्वीकार करना है। अगला एक छोटे
हासिल करने लायक गोल के साथ कंट्रोल वापस लें। युद्ध जीतने की कोशिश न करें, बस एक छोटी लड़ाई जीतें। छोटी जीतें आपका आत्मविश्वास फिर से बनाती हैं और मोमेंटम पैदा करती हैं। हर दिन एक और छोटा गोल सेट करें, प्रोग्रेस बढ़ती जाती है। खुद के प्रति दयालुता का अभ्यास करें। खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं। अंदर के आलोचक को शांत करें, खुद को प्रोत्साहित करें। अपनी ताकतों और पिछली सफलताओं को याद रखें। स्वीकृति, छोटे गोल और खुद के प्रति दयालुता आपके वापस आने के पहले कदम है। यात्रा एक सिंगल, जानबूझकर की गई कार्रवाई से शुरू होती है। अभी शुरू करें। रिकवरी तुरंत नहीं होती। असली जीत दिन ब दिन ईंट ईंट करके बनती है। हर दिन सिर्फ 1% सुधार का लक्ष्य रखें। छोटे लगातार सुधार बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। सिर्फ नतीजे पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर ध्यान दें। छोटी जीतें मनाएं और यात्रा का आनंद लें। साधारण लोग रोजाना के अनुशासन से असाधारण चीजें हासिल करते हैं। पहाड़ की चोटी को भूल जाओ, बस अगला कदम उठाओ, पहले से थोड़ा बेहतर। यह ऐसे है कि आप सक्सेस के लिए एक अटूट नींव बनाते हैं, एक बार में एक ईंट। हमने देखा है कि फेलियर एक डेड एंड नहीं, बल्कि एक चौराहा है। सैंडर्स, स्टेलोन और थिंड की कहानियां दिखाती हैं कि साधारण लोग असाधारण मुश्किलों से उठ सकते हैं। अब आपके पास टूल्स हैं, स्वीकार करना, छोटे गोल, रोजाना सुधार, खुद के प्रति दयालुता। लेकिन ज्ञान बिना कार्रवाई के बेकार है। जिंदगी आपको टेस्ट करती रहेगी। सवाल हमेशा वापस आएगा, क्या आप उठेंगे? आपका भविष्य आपके जवाब पर निर्भर करता है। क्या आप अपनी हार को अंत बनने देंगे या अपनी सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत? दुनिया उन लोगों का जश्न मनाती है जो फिर से उठते हैं। असली जीत उन लोगों की होती है जो गिरे रहने से इनकार करते हैं। अब जाओ और अपनी जीत हासिल करो। उठो।